हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल RH के जुडिशियल पे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी आपसे जनगणना के बारे में। इस बार की जनगणना मतलब कि 8वीं जनगणना, आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना है। वैसे ये 16वीं जनगणना है। उसके लिए अधिकारी आपके घर पे आएंगे जनगणना के लिए, तो आपको सच सच बताना होगा। हालांकि इसमें कोई कागज़ वगैरह वो नहीं मांगेंगे, इसमें कोई कागज़ नहीं दिखाना। इसमें ख़ास बात ये है कि ये पूरी तरह से डिजिटल भी होगी। 16 अंकों की यूनिक आईडी भी आपको दी जाएगी, जो कि बहुत ही काम की यूनिक आईडी होगी। उसी से पूरा डेटा लिखा जाएगा, जैसे कि घर का मुखिया कौन है, उसका क्या नाम है, उसका लिंग क्या है। 33 सवाल इसमें आपसे पूछे जाएंगे। तो इस 33 सवालों के लिए आपको तैयार रहना है। भवन किसका है, उसका किसके नाम से है, कितने लोग रहते हैं, घर में कितने कमरे हैं, घर में आपके क्या क्या चीज़ें हैं, मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो कौन सा यूज़ करते हैं, गाड़ी आपके घर है कि नहीं है, टीवी है, रेडियो है, गैस है, पानी अगर आता है तो किस तरह से आता है, पानी जो है पानी की निकासी क्या है। और इस तरह से आपके घर में अगर जो है वो है, स्नान घर है कि नहीं है, शौचालय कैसा है, कितने लोग रहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारे इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और 1 अरब और 40 लाख लोगों का डाटा जुटाया जाएगा। इस बार ये है कि फॉर्म में बस जाति भी बताई जा रही है, जाति भी आपको बतानी है। जो भी जिसकी भी जात जो होएगी वो उसको लिखाएगा। अच्छा, ये इसलिए भी किया जा रहा है कि सरकारी योजनाएं जो बनती हैं उसी हिसाब से, जब सरकार के पास डाटा होगा तो वो सरकारी योजनाएं उसी हिसाब से बनाएगी कि कितने लोग हिंदुस्तान में मतलब कि भारत में रहते हैं, उनको हमें क्या क्या सुविधा देना है, कहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा देनी है, कहाँ पे कुछ कम देनी है। तो ये डाटा पूरा जनगणना के बाद ही निकल के सामने आ सकता है। कहाँ पे स्कूल की ज़रूरत है, कॉलेज की ज़रूरत है, और सरकारी सुविधाएं कहाँ ज़्यादा देनी है। तो ये सब चीज़ें तो जनगणना के बाद ही सरकार कर सकती है। हालांकि ये जनगणना अप्रैल से शुरू हो चुकी है और सितंबर तक ये जनगणना चलेगी। इसका दूसरा जो फेज़ होगा, चरण होगा, वो 2027 फरवरी में शुरू होगा। हालांकि हमें 26 की ही बात करनी है, इसको 27 नाम दिया गया, लेकिन 26 की ही बात करनी है क्योंकि अभी हम लोग 26 में ही हैं। तो जनगणना का जो कार्य है वो अप्रैल से ही शुरू हो चुका है और सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें सरकारी कर्मचारियों को लगाया गया है। बहुत सारे 80 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, जो आपके घर आएंगे, डेटा जुटाएंगे और भवनों का भी आपको पूरा सही सही लेखा जोखा बताना होगा कि भवन कैसा है, किस तरह के मकान में आप रहते हैं, आपके पास मकान है कि नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत सारी इसी तरह की और भी रहेंगी। हाँ, बस ये है कि ये जो जनगणना है पूरी तरह से डिजिटल है। इसको आप अगर चाहें तो मोबाइल ऐप के माध्यम से खुद भी भर सकते हैं, जिसे कहते हैं सेल्फ एन्यूमरेशन। उसको आप स्वयं भी मोबाइल के थ्रू भर सकते हैं। और जब जनगणना अधिकारी आपके घर आए या कर्मचारी आए तो उनको आपको पूरा सही सही डेटा देना है। हालांकि इसमें प्राइवेसी किसी के भी भंग नहीं होगी, ना ही इसको जो भी आप डाटा देंगे, सरकार को जो भी जानकारी देंगे, वो आपकी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी और वो जानकारी किसी से साझा नहीं होगी, ना कोर्ट में साझा होगी, ना किसी और उद्देश्य के लिए किसी को भी दी जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों, हम लोगों को सबको तैयार रहना है जनगणना के लिए और इसमें सरकार को सहयोग करना है। और इसमें कोई भी ऐसी कोई गलत बात नहीं है, इसलिए ना ही कोई हमें कागज़ देना है, केवल जानकारी देनी है। जो भी कर्मचारी हमसे मांगेंगे, 33 सवाल पूछेंगे तो 33 सवाल की हमें जानकारी सही सही देनी है। ओके दोस्तों, थैंक यू।